मेरे दिग्गजों और सारे प्यारे पेशेंट्स और दोस्तों को। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो है कि अगर हमें किडनी डिजीज़ है, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसके बारे में हमारे साथ बात कर रहे हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, एक एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है। एक्यूट किडनी डिजीज़ के बारे में आज हम इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि आज हमारा थीम जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे है। एक्यूट किडनी डिजीज़ रिवर्सिबल होती है, पार्टली रिवर्सिबल होती है, बट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है जिसके बारे में हम तब से बात कर रहे हैं, मोस्टली रिवर्स नहीं होती है। तो हम आज जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें हमें अपनी फैमिली के अंदर भी उनको स्क्रीन करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है उनको आगे जाके किडनी डिजीज़ हो जाए या अभी किडनी डिजीज़ हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ 10% लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता होता है कि उसको किडनी डिजीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे पास पेशेंट आते हैं, लगभग 65% पेशेंट जो है प्रोग्रेस करके स्टेज 3, स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में पहुंच चुके होते हैं। और इसकी एक ही कारण इसका जो हमें समझ में आता है वो है कि इसका संचार और इसकी जागरूकता बहुत पुअर है। तो इसका मतलब ये है, हमारे फैमिली में अगर किसी को कोई भी बीमारियां जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जैसे पहले भी बात किया गया, डॉक्टर भल्ला, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, डॉक्टर अनुराग, इन्होंने सबने आपको एक ही चीज बताई है कि कई ऐसी क्रॉनिक डिजीज हैं। डॉक्टर राणा ने सबसे पहले बताया कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये दोनों हमारे साइलेंट किलर्स हैं। ये ऐसी डिजीजेस हैं जिसको हम मानते हैं कि ठीक है, ये सिर्फ शुगर की बीमारी है, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बट हम ये नहीं समझते कि ये एक प्रॉब्लम की बिगिनिंग है अगर इसका ध्यान ना रखा जाए। तो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको स्क्रीन करना चाहिए? डायबिटीज पेशेंट्स, स्पेशली जो 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 ये वाले डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो आप देखते हैं कि यार ये तो 12 साल का 15 साल का लड़का है, इसको तो इंसुलिन चालू हो गया। ये बड़े डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसी कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से इंसुलिन उनकी बॉडी में नहीं बनता, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन से ही इलाज करते हैं। और क्योंकि इंसुलिन देना बड़ा मुश्किल है, इसमें से बहुत सारे पेशेंट जो हैं आगे जाके बिकॉज ऑफ पुअर कंट्रोल, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता शुगर, तो आगे जाके इनकी किडनी में दिक्कत आती है। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज, ये वो है जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हमको जब डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो वो टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है। और आपको शायद पता ना हो सज्जनों कि यहाँ पे कि डायबिटीज जब तक आपको पता चलती है जब तक आपके 4 से 6 साल, 8 साल, 10 साल निकल चुके होते हैं। और आप सिर्फ तब टेस्ट कराते हैं जब आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज की, आंख में दिक्कत, ब्लड प्रेशर हाई, पैरों में सूजन, या पैरों के अंदर कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई एडमिट होता है क्योंकि उसको कोई बुखार है तो हॉस्पिटल में जाके पता चलता है उसको डायबिटीज है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम डिटेक्ट हुए, हमारे फैमिली में किसी को इस तरह की डिटेक्शन हुए, तो हमें एक ही स्क्रीन करना चाहिए, जिन टेस्टों के बारे में मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ। उसके अलावा उच्च रक्तचाप, दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी एक साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर गोल्स आपको बता दिए गए हैं इससे पहले कि क्या है। इंश्योर करें कि आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर, आपके आसपास के लोगों के अंदर इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, चाहे कितनी भी दवाइयों से कंट्रोल रहे। डॉक्टर अश्विनी ने बताया चाहे 6 गोलियां, 4 गोलियां, 5 गोलियां, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। उसके अलावा हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हम मानते हैं कि ठीक है, हृदय रोग मतलब हृदय का किडनी से क्या संबंध है? किसी को हृदय रोग है तो उसका किडनी से क्या संबंध है? हृदय रोग के साथ आपका नियरली आधे पेशेंट जो हैं उनमें अंडरलाइंग किडनी डिजीज के चांसेस बहुत हाई होते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो ये बहुत एसेंशियल है कि हम ऐसे किसी पेशेंट को स्क्रीन करें, फॉलो करें और ना छोड़ें जब तक कि हमारा डॉक्टर नहीं हमें बताया कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली हिस्ट्री। अभी आपको बताया गया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसके अंदर सिस्ट बनते हैं किडनी के अंदर। उसके अलावा और भी बहुत सारी फैमिली डिजीजेस होती हैं, जेनेटिक डिजीज होती हैं। वो कैसे पता चलेगा आपको? फैमिली में जो बड़ा भाई है या मदर है या फादर है, किसी को किडनी डिजीज हुई और फिर बच्चों को भी हो गई, तो उस केस के अंदर हमारा हक बनता है कि हम उसको स्क्रीन करवाएं और देखें कि मतलब ये डिजीज दूसरे में तो नहीं आ गई है। तो अगर हम जल्दी इस बीमारी को खोज लेते हैं और इसका इलाज जल्दी करते हैं, तो उससे हम इसका जो प्रोग्रेस है, जिस रेट से ये ग्रो करती है,
उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मल किडनी के अंदर किसी को कोई इंक्रीज रिस्क है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपने यहीं पे रोक लिया उसको, तो आपका किडनी डैमेज का भी रेट स्लो हो गया, आपका जो किडनी फंक्शन कम होना था वो भी आपका बहुत सालों के बाद हुआ, और किडनी फेलियर शायद अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा है और अगर आपका बीमारी कम है तो शायद आप डायलिसिस की शक्ल ना देखें विद क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब बात करते हैं कि हम स्क्रीनिंग कैसे करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो है यूरिन टेस्ट। यूरिन की आपकी फोटोग्राफ अभी दिखाई थी डॉक्टर अश्विनी ने, जिसके अंदर एक यूरिन का सैंपल दिखाया था जिसमें झाग आ रही थी, उसको कहते हैं हम प्रोटीन इन द यूरिन। एक और आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने दिखाया था लाल हो रहा है, उसको कहते हैं हम ब्लड इन द यूरिन, जिसको हेमेच्यूरिया कहते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं प्रिकर्सर्स होते हैं फॉर एन अंडरलाइंग किडनी डिजीज। अगर ये किसी को हो रहा है तो अपना टेस्ट कराइए सबसे पहले। दूसरा, एक ब्लड टेस्ट, बड़ा सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको हम यूरिया एंड क्रिएटिनिन कहते हैं, ये टेस्ट कराना जरूरी है, अनिवार्य है। एक बार आपका यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट हो जाता है, उसके बाद एक स्पेशल फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं EGFR। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हम सब गूगल यूज करते हैं, तो हम अपना खुद का क्रिएटिनिन उस फॉर्मूले के अंदर फिट करके अपना GFR कैलकुलेट कर सकते हैं। आप शायद सरप्राइज होंगे, कई लोगों का क्रिएटिनिन नॉर्मल आता है लेकिन फॉर्मूला के अंदर GFR कम आता है। नॉर्मल GFR 90 से ऊपर होता है। अगर GFR आपका 90 से कम है, इसका मतलब आपको बाकी टेस्ट करके भी कंफर्म करना चाहिए कि वो GFR आपका जो कम आया है वो सही में कम है या नहीं है। और बाकी अपना BP गोल्स को मेंटेन करो, अपने शुगर गोल्स को मेंटेन करो, जैसे आपको पहले समझाया गया। ये एक छोटा सा मैंने आपको चार्ट बना के दिया है जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये एक रूटीन यूरिन का सैंपल है। आप इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो आपको देखना है अपने पेशेंट में, वो है प्रोटीन एल्बुमिन। उस पर देखिए वहां लिखा है प्लस, उसके आगे लिखा है 100, और अगर आप रेफरेंस रेंज देखेंगे लेस देन 15। ये नॉर्मल तो नहीं दिखता, तो इसका मतलब ये है यहां से प्रोटीन निकल रहा है यूरिन के अंदर। आप नीचे जाइए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, आपको वहां दिखेंगे रेड ब्लड सेल्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, लाल खून, वो भी आपको दिख रहा है लाल में लिखा हुआ है 5 से 10। इसका मतलब ये जो शख्स है, ये जो इंसान है जिसका टेस्ट हुआ है, इसको डेफिनेटली एक किडनी प्रॉब्लम है। अब ये किडनी प्रॉब्लम जो है क्रॉनिक है या अक्यूट है, ये आप नहीं समझेंगे, तो ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा। लेकिन ये डिटेक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट है जहां से आपको पता चलेगा। अब सपोज आपने किसी को देखा कोई डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो कैसे आपको चेक करना चाहिए? साल के साल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो 1 से 2 साल के अंदर एक बार ये टेस्ट, यूरिन, क्रिएटिनिन। फैमिली हिस्ट्री किसी को है, अगेन 1 से 2 साल। ओबेसिटी मतलब मोटापा इटसेल्फ एक प्रॉब्लम होती है जो आगे जाके किडनी डिजीज को प्रीडिस्पोज करती है, स्पेशली क्योंकि इन लोगों के अंदर डायबिटीज भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, हार्ट डिजीज भी होती है। स्मोकर जो है उसके अंदर रेट ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब जो जिस स्पीड से आपकी किडनी डिजीज बढ़ती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, तो उसके अंदर भी आपको 1 से 2 साल के अंदर जरूर चेक कर लेना चाहिए कि यूरिन में कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। अब किसी को अक्यूट किडनी इंजरी है, अक्यूट किडनी इंजरी जो मैंने आपको पहले बताया था रिवर्सिबल कॉज है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका इलाज हो जाता है, आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है, आप आराम से बैठ जाते हैं कि आपका पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसमें से 15% पेशेंट ऐसे होते हैं, मतलब 100 में से 15 पेशेंट ऐसे होंगे जो अगले 5 साल में उनके यूरिन से प्रोटीन निकलेगा। तो उसमें भी आपको हर 1 से 2 साल के अंदर अपना चेकअप करना अनिवार्य है। तो मैं आपको सिर्फ ये धीरे से आपको एक छोटा सा चार्ट बना के बता रहा हूं कि क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले आपने अपना EGFR चेक करना है, क्रिएटिनिन चेक करके। अगर आपका EGFR अब नॉर्मल आता है, उसको रिपीट करते रहिए, एवरी मंथ आप रिपीट करिए। 3 महीने तक अगर आपको दिखता है कि मेरा EGFR ठीक ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली फिर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज है। एल्बुमिन देखिए या प्रोटीन देखिए यूरिन में कितना है, अगर वो भी ज्यादा है और कॉन्स्टेंटली ज्यादा है तो फिर वो भी आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ लेके जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हमारा होता है
वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपको बताया गया है, पहले भी डॉक्टर भल्ला ने, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता ने बताया कि इसमें आकार देखा जाता है, साइज देखा जाता है, और डॉक्टर उसके ऊपर एक नोट डालता है। अगर ये 3 चीजें आपकी क्रिएटिनिन, ईजीएफआर और एल्बुमिन प्रोटीन ये आ रहा है 3 महीने से ज्यादा, और अल्ट्रासाउंड में कोई फीचर्स हैं कि एक किडनी नहीं है, किडनी सुकड़ी हुई है, दोनों किडनियां छोटी हैं, तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि आप क्रॉनिक किडनी डिजीज हैं। एंड कई लोग उसमें भी नहीं मानते कि हमें नहीं समझ आ रहा, हमारा सारी रिपोर्टें ठीक आ रही है, एक रिपोर्ट इसमें से गलत आ रही है, तो उस केस के अंदर हम किडनी की बायोप्सी करते हैं। अब ये देखिए, ये एक रिपोर्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे, इसमें लिखा है कि ये दोनों किडनियां जो हैं देखने में ठीक नहीं लग रही हैं, और आप साइज देखिए, साइज जो है जनरली 9 सेंटीमीटर से ऊपर हम नॉर्मल मानते हैं, मोटा मोटा आपको समझने के लिए। वैसे इसके अंदर बहुत स्पेसिफिकेशंस होती हैं, बट इसका साइज भी छोटा है, किडनी देखने में भी ठीक नहीं है, तो हम इसको मानेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो आपका ईजीएफआर, आपका यूरिन में प्रोटीन, और अगर हमें अंडरलाइन पैथोलॉजी, मतलब अगर हमको बीमारी पता चल जाए कि क्या है, कोई जेनेटिक डिजीज है, डायबिटीज है काफी साल से, ब्लड प्रेशर है काफी साल से जो कभी कंट्रोल नहीं हुआ है, तो हम अपना डायग्नोसिस क्रॉनिक किडनी डिजीज का बना देते हैं। एंड इन द एंड हमें समझना चाहिए कि सीकेडी प्रतिवर्ती नहीं है, मतलब कि सीकेडी रिवर्सिबल नहीं है, बट ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल का मतलब ये है कि हम इसका प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं, अगर हमें जल्दी पता चल जाए तो इसकी प्रगति को हम धीमा कर सकते हैं। ये एक छोटा चार्ट है, लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अपना ईजीएफआर आपने चेक किया, उसमें देखा कि वो अब नॉर्मल है, तो आपने चेक करते रहे हर महीने के महीने 3 महीने तक, वो भी नॉर्मल आया, लेकिन आप में रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आप उसको 1 से 2 साल के अंदर जरूर चेक करें अपना। सेम विद यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन, जो यूरिन के अंदर एक टेस्ट है, यूरिन एसीआर कहते हैं इसको हम, या यूरिन पीसीआर कहते हैं, आपके डॉक्टर लिख के देंगे जब आपका यूरिन का टेस्ट के अंदर प्रोटीन आएगा, तो उसको भी आप चेक करा सकते हैं हर 2-2, 3-3 महीने में। अगर आपके एक रिपोर्ट खराब आती है, अगर नहीं आती तो हर 1 से 2 साल में, स्पेशली अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हो या फैमिली में किसी को रिस्क फैक्टर्स हो। लास्ट चार्ट, इसके बाद हम खत्म करेंगे। ये आप देखेंगे, इसके अंदर लाल भी दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है। तो हमें पता है कि हरा जो है हमेशा अच्छा रहता है और लाल हमेशा खराब रहता है। तो लाल पोर्शन वो है जिन लोगों के आप स्टेज देखेंगे लेफ्ट साइड पे, जिसपे लिखा है 1, 2, 3, 3A, 3B, 4 और 5, ये स्टेजेस की हम बात कर रहे थे। ये स्टेजिंग होती है जीएफआर के बेस के ऊपर। तो आप अगर देखेंगे जैसे जैसे आपका जीएफआर कम होता जा रहा है, आपका स्टेज बढ़ता जा रहा है, और आपका प्रोटीन भी यूरिन में बढ़ता जा रहा है। लेफ्ट से राइट देखिए, नॉर्मल, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आप देखेंगे कि आपके रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, और आपको ट्रीटमेंट जो है बहुत जरूरी है ताकि आप अपना प्रोग्रेशन को कम करें। इसके साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।